अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, हम सभी ने कल वीडियो नंबर 6 में पढ़ा था कि इस्म की जो माना के लिहाज से इस्म की जो किस्में हैं उसको हम सभी ने जाना, इसमें मारफा और इसमें नकरा। फिर उसके बाद इसमें मारफा की जो 4 किस्में हैं उसके बारे में हम सभी लास्ट में पढ़ा। आज वो 4 किस्में कौन कौन सी हैं उसका जिक्र होगा। तो बस मेरे साथ वीडियो में बने रहें और एक के बाद एक आप पूरी तारीफ सुनते रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ बिहार बोर्ड के ही बच्चों के लिए नहीं, बल्कि ऑल ओवर जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट 2025 जिसकी तैयारी कैंडिडेट कर रहे हैं, उससे मुतालिक भी ये जो वीडियो है बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का ये सबक। इसमें मारफा के अक़साम क्या है? इसमें मारफा के अक़साम आपने कल 4 पढ़ा था कि इसमें ज़मीर, पहला क्या है? इसमें ज़मीर, दूसरा क्या है? इसमें मौसूल, तीसरा है इसमें इशारा और चौथा है इसमें अलम। इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें अलम। हाँ, या यूं कहिए ज़मीर, मौसूल, इशारा, अलम। तो अब ये ज़मीर क्या है नहीं? उसी तरह मौसूल क्या है, इसमें इशारा क्या है और इसमें अलम क्या है। आज सभी की तारीफ हम सभी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ही बने रहें और एक नज़र मिलाकर इस वीडियो को देखें ताकि आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत मेहनत होता है, बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से तैयार करके आप तक मैं पूरे मवाद को लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कम टाइम में अच्छी बातें और अच्छे कवायद सीखने को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कवायद के जो इसमें मारफा के जो पहले अक़साम हैं, इसमें ज़मीर, उसको हम सभी देखेंगे कि इसमें ज़मीर होता क्या है। इसमें ज़मीर होता क्या है, बस ये समझ लीजिए कि ज़मीर उसे कहते हैं जो किसी इस्म की जगह बोला या इस्तेमाल किया जाए, है ना? कि वह कलमा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वह, उस, उसे, उन्हें, मैं, आप वगैरह, ये सभी क्या है? इसमें ज़मीर की मिसालें हैं। ये सभी क्या है? इसमें ज़मीर की मिसालें हैं। वह, उस, उसे, उन्हें, मैं, आप वगैरह, ये सभी क्या है? इसमें ज़मीर की मिसालें हैं। अब मैं कुछ जुमले दे रखा हूं, उस जुमले से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर ज़मीर होता क्या है। तो देखिए, नंबर 1 जुमला है, कह रहे कि तुम मेरे साथ उनके घर गए। तुम, तो ये तुम कौन हो सकता है? तो कोई भी इंसान ही हो सकता है ना, है नहीं? चाहे वो खालिद हो, चाहे वो माजिद हो। यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया बल्कि तुम का इस्तेमाल किया गया। गोया कि यहाँ पर नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाम न दे करके ज़मीर का इस्तेमाल किया गया। और ज़मीर का इस्तेमाल इसलिए भी होता है ताकि हुस्न बरकरार रहे। जुमले के जो हुस्न होते हैं वो बिल्कुल ही बरकरार रहे, क्योंकि अगर ज़मीर का इस्तेमाल ना किया जाए तो हो सकता है, और हो सकता है क्या, बिल्कुल ये सही बात है कि आपकी लिखावट बिल्कुल ही भद्दी नजर आएगी। इसलिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। तो ज़मीर क्या है कि वो कलमा जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए या बोला जाए या लिखा जाए। तो तुम मेरे साथ उनके घर गए, ये तुम क्या हो जाएगा? ये ज़मीर है। और किसकी ज़मीर है? तो जो उनके साथ जाने वाले हैं, ठीक है? और जाने वाले उनके दोस्त हो सकते हैं, उसके भाई हो सकते हैं, और वो दोस्त या भाई का कोई ना कोई नाम होगा। तो गोया कि ये तुम क्या है? ये ज़मीर है। ये तुम क्या है? ज़मीर है। उसी तरीके से जुमला नंबर 2 है कि वह अच्छे हैं। वह अच्छे हैं, तो वह कौन अच्छे हैं? वह कौन अच्छे हैं? तो अब यहाँ पर वह क्या है? ज़मीर लाया गया। किसके लिए? जो अच्छे हैं। अब वो कोई भी इंसान अच्छे हो सकते हैं,
ہے نا, ان کا کوई بھی نام ہو سکتا ہے. جیسے خالد اچھے ہیں تو یہاں پر خالد اچھے ہیں نہ کہہ کر کے کیا کہہ دیا گیا, وہ اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں. گویا کہ وہ کیا ہو گیا, ضمیر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا, ضمیر ہو گیا. تیسرا جو جملہ ہے وہ کیا ہے, انہوں نے ہمارا خیال کیا. انہوں نے ہمارا خیال کیا. تو ہمارا خیال کرنے والے کوئی شخص ہوں گے, اور جو شخص ہوں گے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. گویا کہ یہاں پر نام نہ دے کر انہوں نے یعنی ضمیر کا استعمال کیا گیا. کیا کیا گیا, انہوں نے ضمیر لایا گیا. کس کے لیے, جس نے خیال کیا اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ ضمیر کے بارے میں آپ جان گئے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں, جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے یا لکھا جائے یا بولا جائے. اب دوسرا ہے اسم موصول. دوسرا کیا ہے, اسم موصول. کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم یا وہ کلمہ جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ, کیا کہہ رہے ہیں, وہ اسم یا وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ استعمال نہ ہو وہ اپنا پورا مطلب واضح نہیں کرتا. اب اس میں موصول ایک ایسی چیز کا نام ہے, ایک ایسے لفظ یا کلمے کا نام ہے جو اپنا معنی جب تک کسی جملے کے ساتھ نہ ملے, کسی سینٹنس کے ساتھ نہ ملے, وہ اپنا معنی پورا نہ بتا سکے, اس کا مطلب واضح نہ ہو سکے, اسے ہی کیا کہتے ہیں, اسم موصول کہتے ہیں. جملے کے ساتھ اس کا ہونا لازمی ہے, اور جب جملے کے ساتھ موصول ہوگا تبھی جا کر اس جملے کا پورا مطلب واضح ہوگا, اسے ہی کیا کہتے ہیں, اسم موصول کہتے ہیں. جیسے جو, جس, جن, یہ تینوں کیا ہے, یہ اسم موصول کی مثال ہے. یہ اسم موصول کی مثال ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جب تک یہ کسی جملے کے ساتھ نہ ملے وب تک اس جملے کا مطلب واضح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب نمبر 1 جملہ دیکھیے گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. جیسے کہ جو, کچھ کرنا ہے کر لو. اب یہاں پر مان لو سپوز دیٹ میں جو نہیں بولتا ہوں, اور ڈائریکٹ بولتا ہوں کچھ کرنا ہے کر لو. کچھ کرنا ہے کر لو, اس سے مطلب واضح نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر یہاں آپ لے لیجئے کہ نمبر 2 میں لے لیجئے جس نے محنت کی کامیاب ہوا. اب میں ڈائریکٹ بولوں محنت کی کامیاب ہوا, محنت کی کامیاب ہوا. کیا محنت کی کامیاب ہوا ہے نا, لیکن جیسے ہی میں نے کیا کہہ دیا, جس نے, گویا کہ اب یہ موصول کیا ہو گیا, اس بات کو واضح کر دیا کہ وہی کامیاب ہوگا جو محنت کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی, بالکل. تو کیا کہہ رہے ہیں پہلے جملے میں کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو, یعنی جو آپ کو کرنا ہے کر لو. اسی طریقے سے دوسرے جملے میں ہے جس نے محنت کی کامیاب ہوا, تو آپ بھی محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہاں پر جس کیا ہے, یہ اس میں موصول کی مثال ہے. ٹھیک ہے. تیسرے جملے میں ہے کہ جو چاہو سو کھاؤ, جو چاہو سو کھاؤ, ہے نا. اب مان لو سو کھاؤ, چاہو سو کھاؤ اگر میں کہوں تو یہ مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے, مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے. چاہو سو کھاؤ میں بولتا ہوں, مطلب واضح نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی میں نے جو لا دیا تو مطلب واضح ہو گیا کہ جو چاہو کھاؤ, مطلب جو آپ کو پسند ہے کھاؤ. ٹھیک ہے. چوتھے میں کیا ہے کہ جن کو آنا تھا آ گئے, جن کو آنا تھا آ گئے, جن کو آنا تھا آ گئے. تو بہت لوگ اس بات کو پکڑ نہیں پاتے ہیں جملے کے اندر میں کہ کون موصول ہے, کون اشارہ ہے, کون ضمیر ہے. یہ سبھی اسی پوائنٹ سے آپ کو سمجھ میں آئے گی, اسی تعریف سے آپ سمجھ پائیں گے کہ ضمیر کیسا ہوتا ہے, موصول کیسا ہوتا ہے, اشارہ کیسا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ سبھی کس کی مثال ہے, اس میں معرفہ کی. اور اس میں معرفہ کہتے کس کو ہے, کسی شخص, جگہ یا چیز کے خاص نام کو کہتے ہیں. تو اشارہ بھی انسان اسی کو دے گا جو خاص ہوگا, ہے نا. ضمیر اسی کے لیے لائے گا جو خاص ہوگا, ہے نا. موصول اسی کے لیے لایا جائے گا جو خاص ہوگا, یاد رکھیں گے. تو یہ اس میں معرفہ کی مثال ہوگی. اور کبھی کبھی اس میں معرفہ کی قسمیں ہوئی, اور کبھی کبھی ایسے بھی پرشن پوچھے جاتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے اس میں معرفہ کی کل کتنی قسمیں ہیں. تو بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں معرفہ کی قسمیں کتنا بتا دیتے ہیں, جو 5 جو اس میں علم کی قسمیں ہیں وہ, اور 4 یہ 9 قسمیں بتا دیتے ہیں, جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس میں معرفہ کی حقیقت میں 4 قسمیں ہیں. پھر اس میں علم کی اور قسمیں ہیں, تو وہ الگ آپ کے سامنے میں
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए, इसमें मौसूल भी आप समझ गए। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें इशारा। इसमें इशारा, अब इसमें इशारा, लफ्ज़ इसमें इशारा से ही बात समझ में आ रही है कि इसमें इशारा वह कलमा होगा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए। जैसे कह रहे कि वह इस्म है जिससे किसी शख्स, चीज या मकाम की तरफ इशारा किया जाए, है ना। इस्म जिससे किसी शख्स, चीज या मकाम की तरफ इशारा किया जाए, इशारा किया जाए। अब जैसे क्या कह रहे हैं, यह, वह, उस, वगैरह, यह, वह, उस, वगैरह। अब कुछ जुमले हैं, जैसे देखिए नंबर 1 जुमला कह रहे वह एक किताब है ना। अब यहां पर ये क्या हो गया, इशारा हो गया। जैसे देखिए जमीर में आपने पढ़ा वह, तो यहां पर वह जो लाया गया है वो इशारा के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि जमीर के लिए लाया गया है नहीं, जमीर के लिए, क्योंकि यहां पर इशारा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वह यहां पर क्या है, गायब का सेगा है। वह यहां पर किसका सेगा है, गायब का है, जबकि इशारा में ये क्या है, हाजिर का सेगा है। याद रखिएगा, वह इशारा उसी की तरफ दिया जा सकता है जो यहां मौजूद है, लेकिन जमीर में जब वह आता है वो गायब के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखेंगे, यही डिफरेंस है ये दोनों में, यही फर्क है कि जमीर के लिए जो वह आता है किसके लिए आता है, और इसमें इशारा के लिए जो वह आता है किसके लिए आता है। तो वह जब जमीर के लिए इस्तेमाल होगा तो गायब का सेगा हो जाएगा, और इशारा के लिए आएगा तो वह हाजिर का सेगा होता है। याद रखेंगे। तो ये क्या करें कि वह एक किताब है, मतलब क्या, वो किताब मौजूद है ना। मान लो ये मार्कर मैं दूर रख लिया, ठीक है, अब यहां से इशारा दे रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि वह मार्कर है। क्या है, वह मार्कर है। तो गोया कि मार्कर यहां मौजूद है और मैं मुखातब कर रहा हूं उसकी तरफ, मार्कर की तरफ, कि वह मार्कर है। बात समझ में आ गई। तो गोया के जो इशारा के पास वह होगा वो क्या होगा, मौजूद होगा, हाजिर होगा, और जो जमीर के लिए वह इस्तेमाल वो गायब के लिए होता है। बात समझ में आ गई। और यहां पर नाम है नहीं, लेकिन हमने नाम की जगह वह लाया, और यहां पर क्या है कि वो चीज भी मौजूद है नहीं, नाम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, फिर भी मैंने वह का इस्तेमाल किया। गोया के हर चीज मौजूद है, यहां पर किताब मौजूद है, वह एक किताब है, किताब मौजूद है, बट मैंने इशारा किया है। ठीक है, तो इस चीज को समझे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमसे ये सवाल कर चुके हैं कि यहाँ पर भी वह है और इसमें जमीर में भी वह है, तो ये दोनों तो सेम ही लग रहा है, लेकिन नहीं, वहां पर जो वह है वो किसी नाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, न कि उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। बात समझ में आ गई है ना, वह इशारा के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो क्या कह रहा है, वह एक किताब है, गोया कि हम किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब दूसरे जुमला में क्या है, वह लड़का मेरा भाई है, मेरा भाई मौजूद है और हम इशारा कर रहे हैं, या मेरा भाई मुझसे कुछ दूर पे है और मैं अब यहां से इशारा कर रहा हूं कि वह मेरा भाई है, या वह जो जा रहा है वो मेरा भाई है। क्यों, क्योंकि मैं उसका नाम के लिए इस्तेमाल यहाँ पे वह नहीं कर रहा हूं, बल्कि इशारे के लिए कर रहा हूं। याद रखेंगे, है ना। इसी तरीके से नंबर 3 क्या है, ये रास्ता साफ है, रास्ता है और मैंने इशारा किया कि ये रास्ता साफ है, गोया कि मैं इशारा कर रहा हूं किसके तरफ, रास्ते की तरफ। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला है नंबर 4, क्या है, इसमें अलम। देखिए इसमें अलम और इसमें मार्फा में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें मार्फा भी उसे ही कहते हैं जो कोई खास हो, और इसमें अलम भी उसे ही कहते हैं जो खास हो, लेकिन थोड़ी से जुमले में बोलने में थोड़ा टोन चेंज होता है। वो क्या होता है, तो देखिए कह रहे कि वह इसम जो किसी खास शख्स, जगह के नाम को जाहिर करे, है नहीं, अलम कहलाता है। तो नाम जैसे ही सामने आ गया गोया कि वो अलम है। तो जैसे अल्लामा इकबाल, क्या है, अल्लामा इकबाल। उसी तरह पटना जामे मस्जिद। अब जुमले से आपको बात समझ में आएगी। देखिए जुमला नंबर 1 क्या है कि अल्लामा इकबाल हमारा कौमी शायर है, अल्लामा इकबाल हमारा कौमी शायर है। गोया के
یہ خاص جگہ کو ظاہر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اسم عالم کیا کر رہا ہے؟ کسی خاص شخص جگہ کے نام کو کیا کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے. گویا کہ یہاں پر علامہ اقبال کو ظاہر کر رہا ہے. کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ وہ میرا قومی شاعر ہے. اسی طریقے سے نمبر 2 کیا ہے؟ پٹنہ بہار کی راجدھانی ہے. تو پٹنہ کو ظاہر کر رہا ہے. پٹنہ کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طریقے سے جامع مسجد کیا ہے؟ دہلی میں ہے. گویا کہ خاص ہے، یعنی کہ جامع مسجد تو بہت ساری ہیں، لیکن جامع مسجد یہ خاص کر دیا گیا اور یہ کہاں ہے؟ دہلی میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بالکل ہی سمجھ میں آئی ہوگی اور میری باتیں بالکل ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بس میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو کچھ دیر کے لیے روک لیں اور اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو بآسانی ساری بات سمجھ میں آ جائے اور اس کو اپنے کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ میں نے بالکل ہی شارٹ وے میں اس قواعد کو لکھ کر اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بالکل ہی شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں. اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے یعنی کہ جملے ہیں، لیکن میں نے اسی چیز کو یہاں پر لانے کی کوشش کیا جو آپ کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. تو بس اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے. پھر جب تک آپ سبھی تیاری کرتے رہیں، میں یہی دعا کروں گا کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں اور میرا آپ سبھی ساتھ دیتے رہیں. بس ایک شکایت آپ کی ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں. شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں تاکہ مجھے پڑھانے میں زیادہ سے زیادہ روچی لگے، اچھا لگے، ہے نہیں؟ بہت سارے. خدا حافظ، فی امان اللہ.